गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी तैयारी बीपीएससी एडीओ की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने नवंबर मंथ तक करंट अफेयर्स कवर कर लिया है, तो बस अब हमारा काम बस 2 ही 3 महीने का बचा हुआ है। उसके बाद करंट अफेयर्स पूरा ओवर हो जाएगा और मैं लास्ट में रिवीजन भी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप मेरे साथ बिल्कुल शुरू से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बार बार रिवाइज़ करते रहे। अब टाइम आ गया है सीट की पेटी बांध लेने की, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। 30 से 35 दिन के बीच में बचे हुए हैं। बार बार रिवाइज़ करें, फालतू नए कंटेंट के चक्कर में ना पड़े। जो आपने पढ़ लिया है, जहाँ से भी पढ़ा है, उसको रिवाइज़ करें और आपका काम आसान होता जाएगा। आइए हम अगले आने वाले 10 मिनट के अंदर में हम 5 ईयर प्लान को कवर करेंगे और बिल्कुल याद करते चलेंगे। बिल्कुल याद मत कि दोबारा बस कुछ नहीं करना है, बस याद हो जाना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 से 56। तो स्टार्ट करना है कहाँ से? 1951 से 56 पहला चला। ठीक है, इसमें चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसमें जो बेस मॉडल था वो था हेराल्ड डोमार मॉडल। ठीक है, अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले कि पहला 5 ईयर प्लान किस पे बेस था? तो हेराल्ड डोमार मॉडल। ठीक है, टारगेट क्या था? 2.1%, अचीव कर लिया 3.6%, मतलब ये सक्सेसफुल हुआ। तो क्वेश्चन में अगर मैं कहीं भी बोलूँ कि फेल हो गया, इसका मतलब क्या है कि मतलब जो टारगेट था वो हमने अचीव नहीं किया। तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान हेराल्ड डोमार मॉडल 51 से 56, टारगेट अचीव हो गया। मेनली जो फोकस था वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे था। बस इतना आपको याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, भाखरा नंगल सतलुज नदी पे बना, ये याद रखना। आईआईटी स्टेब्लिश्ड हुई और एग्रीकल्चर। ठीक है, खत्म। फर्स्ट में क्या याद रखना है? तो फर्स्ट का ट्रिक बना लीजिए, साइड से लिखते जाइए। फर्स्ट का ट्रिक बना लीजिए, 3 पॉइंट लिखिए। फर्स्ट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ए और बी से भाखरा नंगल। ठीक है, ए बी, और आपको पता है कि ये कौन से मॉडल पे था? ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। तो ये बस फर्स्ट लिखिए, 51 से 56, 3 पॉइंट। हेराल्ड डोमर मॉडल, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आईआईटी और भाखरा नंगल। खत्म, पहला खत्म। ठीक है, दूसरे पे आइए। दूसरा 5 ईयर प्लान ये क्या था? 51 से 56 पहला हुआ, तो ये 56 से 61 हुआ। ठीक है, ये कौन से मॉडल पे था? तो महालनोबिस मॉडल पे था। ठीक है, इसका क्या काम था? तो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला का क्या काम था? एग्रीकल्चर। दूसरे का क्या काम था? रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। टारगेट कितना था? 4.5, अचीव कितना हुआ? 4.2, फेल हो गया। याद रखना है। तो पहला का क्या था? एग्रीकल्चर। दूसरा का क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो दूसरा फेल हो गया, खत्म। तो दूसरा का पॉइंट बनाइए, लिखिए सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से 61। ठीक है, इसमें लिखिए क्या? महालाबोनिस मॉडल, और इसका एम्फेसिस क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। खत्म, फेल हो गया था ये। पहला पास था, दूसरा फेल था। थर्ड पे आइए। थर्ड में क्या था? 61 से 66, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66 तीसरा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिए कि इसमें क्या था कि हमको सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड का लिखिए, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, पहला चीज़। ठीक है, और हमारा क्या था? फोकस क्या था कि हमको एग्री डेवलपमेंट करना है, बढ़िया से प्रोडक्शन करना है। लेकिन उस दौरान हमने क्या किया? इंडिया चाइना वार, पाक वार में चले गए, जिसके कारण हमारा पूरा पैसा उसी पे ख़त्म हो गया। बाद में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया और हम लोग पूरे तरीके से क्या हुआ? डूब गए। इसलिए जो हमारा टारगेट था वो हमें नहीं मिल पाया। ठीक है, तो याद रखना है। तो थर्ड में क्या लिखिएगा? सबसे पहला चीज़ कि मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। मेकिंग इंडिया, थर्ड लिखिए, थर्ड का ट्रिक। थर्ड लिखिए 56 से 61 लिखिए, 61 से 66 लिखिए। इसमें लिखिए सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना था हमें। ठीक है, इसी बीच में जो है एफसीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1965 में। तो थर्ड में क्या लिखिएगा? एफसीआई प्लस हम लोग को क्या बनना था? सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। ठीक है, खत्म। थर्ड भी खत्म। 61 से 66 याद होता चल रहा होगा। अब अगला ये बीच में गैप हो गया। क्यों गैप हुआ? तो प्लान हॉलीडे के कारण। क्या हुआ? थर्ड ईयर प्लान जो खत्म हो गया, मतलब अच्छे से फेल्योर हो गया पूरे तरीके से। अब हम लोग को मतलब दिक्कत आ गई। गवर्नमेंट को लगा कि मतलब अचानक जो हम लगातार बना रहे हैं, अब इसमें बीच में क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब 3 हम रुक रुक के एनुअल प्लान बनेंगे, मतलब 5 साल का नहीं बनेंगे, 1 साल का बनेंगे। उसी को बोला गया प्लान हॉलीडे। तो याद रखना है, पहला 3 एकदम सीक्वेंस में चला, फिर 66 से 69 तक का गैप लिया गया। ठीक है, ये देखिए 66 से 69 तक का गैप लिया गया, इसी को बोला गया प्लान हॉलीडे। ठीक है, इसी बीच में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब फोर्थ पे आ जाएंगे। फोर्थ 5 ईयर प्लान, चूँकि इससे पहले वाला थर्ड तक जो है वो फेल हो गया था, हम लोग कुछ नया चीज़ करने के लिए वो थे। तो हम लोग का जो गोल था इस बार का वो था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी और ग्रेजुअल सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, तो हम लोगों ने फोर्थ में क्या किया? तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। फोर्थ में क्या किया? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, फैमिली प्लानिंग। तो कल को क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और फैमिली प्लानिंग कहाँ पे आया? तो फोर्थ में। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गाडगिल स्ट्रेटेजी को हमने जो है सो फॉलो किया। बहुत इंपॉर्टेंट है गाडगिल स्ट्रेटेजी। पहली बार सोशल जस्टिस को प्रायोरिटी दी, यह है फोर्थ में। यही यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछ लिया। ठीक है, पहले में क्या था? एग्रीकल्चर था। सुनते जाइए, पहले में क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था।
ठीक है। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट वगैरह बताया। हेरा डोमर मॉडल पे था। सेकंड में महालनोबिस मॉडल पे था। मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। थर्ड में हमने क्या किया, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने के चक्कर में थे, बाद में लग गए लड़ाई झगड़ा में, पूरा पैसा अपना खत्म हो गया, ठीक है। उसी बीच में FCI इस्टेब्लिश हुआ। फिर लगातार 3 चलने के बाद बीच में ब्रेक लिए, 66 से 69 प्लान हॉलीडे का लाया। फिर फोर्थ में आए, इसमें क्या हुआ कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो गया, फैमिली प्लानिंग वगैरह की बात हुई, सोशल जस्टिस को हमने प्रायोरिटी दी, ठीक है। ये 3 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया से। अब अगला फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ, ठीक है। थर्ड तक चला, बीच में गैप, फिर 4, फिर लगातार फिफ्थ। इसमें जो मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार आता है, BPSC ने भी पूछा, गरीबी हटाओ फिफ्थ में। अब भाई हम 5 साल तक ऐसे याद रखना कि 5 बार तक हम गरीब नहीं रहेंगे, 5 बार तक हम गरीब नहीं रहेंगे, इसीलिए फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, ये सब इसको दिया गया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का 20 पॉइंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम। तो आपको ये सब उतना पूछे ना पूछे, आपको ये जरूर पूछेगा गरीबी हटाओ किस में, तो 5 ईयर प्लान में। और 5 ईयर प्लान जो था फिफ्थ 5 ईयर प्लान सक्सेस भी रहा, जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और 77 में इलेक्शन होता है तो मोरारजी देसाई की जो सरकार बनी उसने इस प्लान को ख़त्म कर दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आता है रोलिंग प्लान, ठीक है। फिर बीच में गैप, तो पहला 3 हुआ, बीच में गैप, फिर चौथा 5वां हुआ, फिर बीच में गैप, रोलिंग प्लान 78 से 80। ये रोलिंग प्लान क्या था, मतलब ये प्लानिंग सिस्टम जो था फिक्स नहीं था, टारगेट जो है सो चेंज किया, मतलब जाता है हर एक साल के रिव्यू पे। मतलब देखिए बजट अगर आया आपका 1 साल का, ठीक है, तो उस बीच में ही अगर आप चेंजिंग वगैरह करने लग गए तो इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान, ठीक है। तो ये जो था रोलिंग प्लान, अगर कल को आपसे कभी भी पूछेगा तो ये रोलिंग प्लान मतलब हुआ ऐसा प्लानिंग सिस्टम जो कि फिक्स नहीं है, वो कभी भी उसमें बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। रोलिंग प्लान किसने कौन लेके आए थे, तो मोरारजी देसाई लेके आए थे, बाद में इसको इंदिरा गांधी ने हटा दिया था, याद रखना। अब फिर गैप के बाद आ गया 6th 5 ईयर प्लान। इसमें क्या था, गरीबी हटाओ को इम्प्लीमेंट कर दिया। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, 5th में, और इम्प्लीमेंट कब किया गया, 6th में, ये याद रखना है, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, पाबंदी हटाओ, ठीक है। टारगेट जो था उससे हमने उसको अचीव कर लिया। इसी में जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है 6th में, क्योंकि नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड हुआ और एग्जिम बैंक इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है, शिवरमन कमेटी के उस पे। तो 6th में आपको 3 चीज़ लिखना है। पहला चीज़, गरीबी हटाओ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, नाबार्ड इस्टेब्लिश किया गया, एग्जिम बैंक इस्टेब्लिश किया, खत्म, 6th, ठीक है। 7th में आइए, 7th 5 ईयर प्लान जो है इसके अंतर्गत क्या हुआ, तो राजीव गांधी थे, उन्होंने बोला कि सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस करना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी सबसे पहली बार कहाँ, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। फिर ये जो 7th है, इसमें पहली बार लगा कि प्राइवेट सेक्टर को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है पब्लिक सेक्टर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इनका फोकस है ये इसको रट लीजिएगा, फूड वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किस में है, 7th 5 ईयर प्लान में, इंपॉर्टेंट है। जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया, तो इसलिए हम बहुत मतलब आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो 7th 5 ईयर प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फूड वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। टारगेट से जो था हमारा उसको हमने अचीव कर लिया था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि साथ में हमने प्राइवेट का साथ दिया, ऐसे याद रखना, साथ में हमने प्राइवेट का साथ दिया, मतलब प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला पब्लिक सेक्टर से, ठीक है। साथ होने के बाद फिर से बीच में गैप आया, ठीक है। उसमें क्या हो गया, क्यों गैप आया, क्योंकि अर्ली 90s में जो 8th प्लान जो था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में उस टाइम में कांग्रेस के जो जिनकी हत्या हो गई थी, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो बोला गया कि भाई देखो अब ऐसा है कि 1990-92 में डायरेक्ट तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता, तो क्यों ना इसको प्लान को 2 भाग में तोड़ देते हैं, 90 से 91, 91 से 92। बोला ठीक है भाई, इसी को चलते हैं। इसी दौरान जो है नींव रखी गई किसकी, LPG की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का बेस रेडी कर लिया गया, ठीक है। एनुअल प्लान 90 से 92। फिर हो गया 8th 5 ईयर प्लान 92 से 97 तक। इस दौरान PM कौन थे, नरसिम्हा राव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ठीक है। अब LPG को इफेक्टिव कर दिया गया ड्यूरिंग 8th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान में इसको इफेक्टिव कर दिया गया, ठीक है। और LPG रिफॉर्म जो था किस पे बेस्ड था, तो राव मनमोहन मॉडल, कौन से मनमोहन, राव मनमोहन राव, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, इसके मॉडल पे कल को क्वेश्चन आ जाता है कि इस पे बेसिस है LPG मॉडल, तो बेस्ड ऑन राव मनमोहन मॉडल। इंडिया जो है WTO का मेंबर भी बन गया था 1995 में। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मिड डे मील किस में आया था, तो 8th 5 ईयर प्लान में आया था, ठीक है, 1993 में, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें अगर देखा जाए तो 8th 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा एनुअल ग्रोथ रेट 6.8% का, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
9th 5 ईयर प्लान अटल बिहारी के टाइम में था 97 से 2002। इसका जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका थीम है ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ठीक है, ठीक है, ग्रोथ विथ सोशल इक्विटी इक्वल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है आपको पता है अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में था, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन याद रखना है 9th क्या था, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। फिर उसके बाद आ जाता है 10th 5 ईयर प्लान, जिसमें अटल जी और मनमोहन जी दोनों का आ जाता है। इन्होंने बहुत सारा कुछ रख दिया था, मतलब एक साथ इतना कुछ टारगेट रख दिया था। ठीक है, बोल दिया था कि इंडिया के पर कैपिटा इनकम को 10 साल में डबल करेंगे, पॉवर्टी को 15% तक जो है सो कम करेंगे, नेट ग्रोथ जो था 8 पॉइंट इन्होंने 0 बताया था, लेकिन हुआ कितना था 7.6, तो फेल हो गया। ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 तक पीएम मनमोहन सिंह थे, रंगराजन कमेटी के जो है सो उस पर ये बेस्ड था। थीम था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सबका थीम एक बार देखने जाता है, क्योंकि फेल हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड थी इनकी, वो पूरा नहीं हो पाया। टारगेट 9% था और अचीव किया हमने 8%। अब एक लास्ट था 12th 5 ईयर प्लान, जो कि बीच में ही रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि 2015 में नीति आयोग आ जाता है तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, याद रखना है। थीम क्या था इसका, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो जाती है, फिर आ जाता है नीति आयोग। आपको पता है कि नीति आयोग के बारे में 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसके चेयरमैन कौन थे? पीएम। सीईओ अभी सुब्रमण्यम है। 3 विंग है इसका, रिसर्च, कंसल्टेंसी और टीम इंडिया विंग। ठीक है, यही चीज़ डीएसओ में भी पूछा गया था। फिर 2 ऑफिस हैं नीति आयोग के, 7 पिलर्स हैं, ये भी डीएसओ में स्टेटमेंट में आता। अब इसके कंपोजिशन पे बहुत लोग गलत करके आते हैं। आपको याद रखना है कि चेयरपर्सन कौन है, तो पीएम है। गवर्निंग काउंसिल में कौन है? सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर। रीजनल काउंसिल में भी सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर। फुल टाइम मेंबर कितने होते हैं? तो 5। पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो 4 हो सकते हैं। सीईओ को कौन अपॉइंट करता है? तो पीएम करता है। तो ये आपका 5 ईयर मॉडल जो था वो तैयार है। अब इसमें आपको फिर से मैं बताता हूँ, अब आपको इसमें से याद क्या क्या करना है। सबसे पहले इसमें से हेराल्ड डोमर मॉडल को देख लेना है। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था, इसको देख लेना है। मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप सब कुछ कम से कम क्या करना चाहिए। सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको ये याद रखना है, इम्फेसिस किस पे था ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है। थर्ड में आइएगा तो इसमें ये याद रखना है कि मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है कि एफसीआई जो इसमें स्टेब्लिश्ड हुआ था, खत्म। थर्ड में एफसीआई। ठीक है, फिर प्लान हॉलीडे उसका थर्ड के बाद गैप हो गया, तो ऐसे याद रखना है 1 2 3 सीक्वेंस में चला, फिर बीच में गैप हो गया, कितना? 3 साल, 66 से 69, फिर फोर्थ चालू हो गया। ठीक है, इसका गोल क्या है, सबका गोल याद रखना है। ठीक है, गैडगिल स्ट्रेटेजी जो है सो किसमें? तो 4th 5 ईयर प्लान को गैडगिल स्ट्रेटेजी कहते हैं, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली बार सोशल जस्टिस को प्रायोरिटी मिली, ये याद रखना है 4th में। 5th 5 ईयर प्लान में आपको गरीबी हटाओ, ये बिल्कुल एकदम याद रखना है कि नारा कब दिया गया 5th 5 ईयर प्लान में, और उसको एक्सेप्ट कब किया गया 6th में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद रोलिंग प्लान आ गया, 5th के बाद फिर गया, 6th में आ गया। तो 6th में याद रखना है, नाबार्ड पूछेगा किस में हुआ, तो 6th में। एफसीआई पूछेगा किस में, तो आपको कमेंट में बताना, अभी मैंने बताया। ठीक है, ठीक है। नाबार्ड एग्जिम बैंक किस में? 6th में। फिर उसके बाद 7th में आपको पता है कि ये क्या था, टारगेट था, सक्सेसफुल हो गया। ओपन ब्लैक बोर्ड योजना, ये ब्लैक बोर्ड की इसी से रिलेटेड था, तो प्राइमरी स्कूल सबसे। जवाहर रोजगार योजना तो आपसे पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है जवाहर रोजगार योजना, ये सब किस में था, तो 6th 5 ईयर प्लान के बाद जो आया 7th में था। ठीक है, एलपीजी किस में पूछेगा कि बेस किस में बना, तो 7th में। चालू किस में हुआ, तो 8th में। किसके टाइम में, तो नरसिम्हा राव। एकदम कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, मिड डे मील बता दिया आपको, किस में था, मिड डे मील था 8th में। ठीक है, 9th में आपको देख लेना अंत्योदय योजना 2000, सक्सेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद तो बाकी आपको पता ही है, स्टार्टिंग के ही आपसे वो नाम ही पूछ लेगा। ठीक है, तो याद रखना है। और नीति आयोग का आपको एक एक चीज़ याद होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 5 ईयर प्लान आपका एक बार अच्छे से समझ में आ गया होगा। बार बार इसको 2 3 बार देखिएगा, लिखिएगा, याद कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।